नेशनल खबर के इस ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में आपका बेहद स्वागत है। हम अभी हरियाणा में हैं और क्योंकि आयुर्वेद को लेकर अभी तक हम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमारे चैनल पर डाल चुके हैं और दवाइयाँ किस तरीके से तैयार की जाती हैं वो भी हम जान चुके हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी से। लेकिन वो जो जिक्र करते हैं गौमूत्र का, वो गौमूत्र किस तरीके से कहाँ से लाया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और साथ ही एक बेहद ही ख़ास चीज़ है इस प्रोग्राम में, वो ये कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, जिनके जेब पर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, 8 से 10 हज़ार वो मंथली नहीं खर्च कर सकते हैं, उनके लिए भी ये रिपोर्ट बेहद ही ज़्यादा ख़ास हो सकती है। क्योंकि आज हम जानेंगे कि घर पे आप गौमूत्र का किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहरहाल लेकिन सजेशन हमारी तरफ से यही होगा कि जब भी आप घर पे इस्तेमाल करें, गौमूत्र का बनाने की कोशिश करें, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानकारी ज़रूर लें। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं रमेश जी से, और साथ ही डेमो बाकायदा करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप घर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना कोपड़, इसकी पीठ पे जो है, जी जी जी, ये चीज़ ये होना बहुत ज़रूरी है। तादाद में जो है ना अमेरिकन गायों का चलन हुआ था एक बार जी, लेकिन उसमें वो गाय पूरी, ये प्रमाण है इस चीज़ के कि पूरी गाय में कैंसर है। ये जब सूर्य की रेडिएशन के संपर्क में आता है तो यहाँ से करक्यूमिन तैयार होता है, जो गौमूत्र के जरिए मिलता है। तो अभी हमने आपको जानकारी दी कि हम आपको देसी गाय कैसी होती है उसके बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो गौमूत्र है उसका सही उपयोग किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ों की सावधानियां बरतनी है, और साथ में ही किन किन चीज़ों का इस्तेमाल उस गौमूत्र के दौरान, जब आप उपयोग कर रहे होंगे उस दौरान देना है। सर अभी हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, गाय भी है हमारे साथ, ये देसी गाय है, कुछ जानकारी दीजिए, क्या पहचान है इनकी? देसी गाय की ये पहचान है, नस्ल चाहे कोई भी हो सकती है, भारतीय हो जी, चाहे वो राठी है, गिर है, साहिवाल है, कोई भी है। ये जो आप देख रहे हो ना कोपड़, इसकी पीठ पे जो है, जी जी जी, ये चीज़, अच्छा, ये होना बहुत ज़रूरी है। कुबड़ होना चाहिए, ठीक है। आयुर्वेदाचार्यों का मानना है कि इससे जब ये सूर्य की रेडिएशन के संपर्क में आता है तो करक्यूमिन तैयार होता है। कुछ छोटे लेवल के, कुछ छोटी लेबोरेटरियाँ हैं, उन्होंने उनके अध्ययन में ये पाया गया है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंटल गौमूत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। और सींग है, पूँछ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुबड़ होना चाहिए, कुबड़ होना बहुत जरूरी है। सूर्य की रेडिएशन के संपर्क में जब ये आती है जी, तो इससे करक्यूमिन तैयार होता है, ठीक है। इसे बायोएंसर भी माना गया है, यानी कि जो दवाओं का, जो हम दवा ले रहे हैं उनका असर बढ़ा रहा है। अच्छा, और ये जो गाय है, जब आप गौमूत्र लेते होंगे तो ये किस समय में लेते हैं? गौमूत्र लेने का कुछ नियम होता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम लगातार गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ हमें आराम नहीं मिल रहा। अच्छा, तो गौमूत्र में सीधे तौर पे, चाहे वो देसी गाय है चाहे कोई भी है, दूसरी गाय का तो गौमूत्र लेना ही नहीं चाहिए। देसी गाय का हो तो उसके लेने के बड़े नियम हैं। जी जी जी, सुबह सुबह का लेना पड़ता है, सूरज निकलने से पहले का। अच्छा, मिट्टी या कांच के बर्तन में लेना पड़ता है। हाँ, गाय बीमार नहीं होनी चाहिए, गाय प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। 45 दिन तक उसमें कुछ नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, गौमूत्र में कुछ नहीं पाएगा। अगर ब्याने वाली है तो 45 दिन ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रेग्नेंट है तो 45 दिन कुछ नहीं मिलेगा, और ब्याह गई है तब भी 45 दिन तक कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें आयुर्वेदाचार्यों का मानना है कि करक्यूमिन जो तैयार होता है इस कुबड़ के जरिए, वो हमें गौमूत्र से प्राप्त होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये आप इसी गाय का गौमूत्र जो है वो एकत्रित करते हैं? कई गायें हैं, ये अलग मैंने अलग आपको दिखाया है, कई गायें हैं ऐसी। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब पूरे गांव में आपने फिर देसी गायें खोज ली हैं? नहीं, गाय हैं हाँ, हमारे यहाँ। पहले बहुत तादाद में जो है ना अमेरिकन गायों का चलन हुआ था एक बार, जी, लेकिन उसमें वो गाय पूरी, ये प्रमाण है इस चीज़ के कि पूरी गाय में कैंसर है। अच्छा, तो आजकल उन गायों को कोई नहीं रखता, अमेरिकन गायों को। अमेरिकन गायों को, हाँ, ठीक है। तो ये जो गौमूत्र है इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे कि किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं आप। ये तो मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि
अलग अलग प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनका मिश्रण और गौमूत्र, इनके मिश्रण से सारी मेडिसिन कैंसर की तैयार होती है। अच्छा, ये कुबड़ में क्या चीज़ पाई जाती है, जैसे आप कुबड़ का ही जिक्र कर रहे हैं बार बार? जब ये सूर्य की रेडिएशन के संपर्क में आता है तो इससे क्या तैयार होता है, कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन कैंसर को हराने में सक्षम है। इसमें है क्या, मैं ये जानना ये चाहती हूँ। रेडिएशन के हम संपर्क, इसी की करामात है सारी। हाँ, नहीं अमूमन हम समझते हैं कि हड्डी होगी या कुछ ऐसा हो नहीं, सकता है हड्डी तो। कुछ नहीं है, हड्डी नहीं है, ऊपर नीचे तो है लेकिन ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। ये जब सूर्य की रेडिएशन के संपर्क में आता है हम्म, तो यहाँ से कर्क्यूमिन तैयार होता है, जो गौमूत्र के जरिए भी मिलता है। ठीक है, इसका हम डेमो करके भी देखेंगे कि कैसे गौमूत्र का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम फिर चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्या डेमो होगा उसका। हाँ, सुबह सुबह का गौमूत्र है, मिट्टी के बर्तन में लिया। ऐसी गाय का गौमूत्र है ये जो प्रेग्नेंट नहीं है। इतना गौमूत्र ले लें। गौमूत्र लिया, 8 बार सूती कपड़े से छाना उसको। उसमें तुलसी के पत्ते ले लें, ये सूखी तुलसी है, तुलसी के पत्ते ले लें या सूखी तुलसी के पत्ते ले लें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये गौमूत्र, इसको उबाल लें, अच्छे से उबालें। उबाल के उसको ठंडा होने पे फिर दोबारा से 7-8 बार छान लें। दूसरी प्रकार का जैसे ये पुनर्नवा है जी, इसका हमने पाउडर बना लेना है, जैसे ये बना हुआ है। इसी प्रकार से हम उसको गर्म करें, उबालें, सुबह शाम दोनों बार ले लें। 20 या 25 ml सुबह शाम दोनों टाइम दे दें। कैंसर पेशेंट को राहत मिलेगी। हमने अभी बात की एक देसी गाय को लेकर कि क्या उसके चिन्ह होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि वो एक देसी गाय है, कुबड़ होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में अभी आप सुन ही चुके हैं। अभी हम डेमो के लिए मौजूद हैं यहाँ पर और हमारे सामने कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सर से ही पूछते हैं। सर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में आप बताएं प्लीज़। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये गौमूत्र लिया है हमने। अच्छा। किस में लिया? मिट्टी के बर्तन में लिया। सुबह सुबह का गौमूत्र है। अच्छा। मिट्टी के बर्तन में लिया। ऐसी गाय का गौमूत्र है ये जो प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा। जो ब्याही हुई नहीं है, जो ब्याने वाली भी नहीं है, यानी कि 45 दिन का गैप। ठीक है, ठीक है। बीमार ना हो गाय। सुबह सुबह का मिट्टी या कांच के बर्तन में कलेक्ट करना होता है। तो जो ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो अर्क तैयार नहीं कर पाते हाँ जी, और टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो एकदम से किसी डॉक्टर से दवा भी नहीं ले पाते और अपने घर में करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग करके देखें। इतना गौमूत्र ले लें। गौमूत्र लिया, 8 बार सूती कपड़े से छाना उसको। उसमें तुलसी के पत्ते ले लें, ये सूखी तुलसी है, तुलसी के पत्ते ले लें या सूखी तुलसी के पत्ते ले लें। ठीक है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये गौमूत्र। ठीक है। इसको उबाल लें, अच्छे से उबालें। उबाल के उसको ठंडा होने पे फिर दोबारा से 7-8 बार छान लें तय करके। ठीक है। और 20 या 25 ml सुबह शाम दोनों टाइम दे दें। अच्छा। कैंसर पेशेंट को राहत मिलेगी, तुरंत राहत मिल सकती है इससे? तुरंत आयुर्वेद में कुछ नहीं है, समय लगेगा लेकिन राहत मिल जाएगी। हाँ, राहत मिलेगी। तुरंत का मतलब है कंट्रोल करना। बागभट्ट जी ने कहा कि धीरे चलो, रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल। ये ऐसे ही दूसरी प्रकार का जैसे ये पुनर्नवा है जी, इसका हमने पाउडर बना लेना है, जैसे ये बना हुआ है इस तरह से। और ये काचनार है, काचनार। ठीक है। इसका भी पाउडर बना के इसी प्रकार से हम उसको गर्म करें, उबालें और 25-25 ml सुबह शाम दोनों बार ले लें। अच्छा। काफ़ी राहत मिलेगी पेशेंट। कैंसर पेशेंट या कोई और पेशेंट? कैंसर पेशेंट को ठीक है। किसी भी प्रकार की सिस्ट बनाने के लिए काम आता है। ये पेट के समस्त रोगों के लिए इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ठीक है। और हमारी रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। तो जो पेशेंट अर्क तैयार नहीं कर पाता घर में, अब जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था पुराने उसके बारे में, जो अर्क में तैयार कर रहा था, उसमें पुनर्नवा का अर्क था, उसमें तो 10-11 प्रकार की औषधियाँ लगी। मैंने कुछ एक बताया है ये नुस्खे कि घर में पेशेंट कर सकता है तो उसको कुछ राहत मिलती है। ठीक है। ये जो आपने गौमूत्र का जिक्र किया है, ये अभी कच्चा है या इसे उबाला जा चुका है? नहीं, कच्चा है। अच्छा, कच्चा है। कच्चा है, ये सिर्फ छाना गया है। 7 से 8 बार छाना गया है। हाँ। ठीक है। और कितना इसको उबालना है? जैसे आपने बताया इतना लेना है, इसको कितना उबाला जाए? अच्छे से उबाल लें उसको। कितना हो जाना चाहिए? आधा या उससे कम? आधा कम से कम 50 ml हो जाए, जो सुबह शाम के लिए काम आ जाए।
अच्छा। एक बार का बनाया हुआ एक ही दिन इस्तेमाल करे पेशेंट, और उसको ढक के रखे, ध्यान रहे हम्म। खुले बर्तन में उसको ना रखें, ढक के रखें, ठीक है। किसी बोतल में रखें शाम के लिए। हम्म। अगले दिन के लिए नया प्रोसेस वही करना पड़ेगा, नए सिरे से गौमूत्र लेना पड़ेगा। ठीक है। जो लगातार पेशेंट गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे तौर पर ले रहे हैं, वो गौमूत्र नुकसान कर सकता है और करता भी है, ठीक क्योंकि है। उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गुड सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। वो नुकसान करेगा, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है। किन सावधानियों को बरतना चाहिए जब इन दो चीज़ों को हम उपयोग में ला रहे हैं? तो तुलसी और हल्दी। तुलसी और हल्दी एंटी कैंसर सेल्स हैं इसमें। ठीक है। तुलसी में भी, आपने उसमें हल्दी भी में तो करक्यूमिन। बताया था कि हाँ, करक्यूमिन पाया जाता है। तुलसी भी जो है हमारी जो ग्रोथ करती हैं, जो भी ग्रंथि ग्रोथ कर रही है उसको रोकती है, ठीक है। ग्रंथ करने से इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठीक है। तो इनको लेने के लिए सुबह ले लें, कुछ समय के बाद में, घंटे 2 घंटे के बाद में दूसरा अर्घ ले लें, सुबह शाम 50 ml 25 ml दोनों टाइम ले लें, इससे ज़्यादा ना लें। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी अर्घ ले सकते हैं ना, चाहे वो काचनार और इसका? दोनों ही लें। अच्छा, दोनों ही लें। दोनों ही लें। मैं तो 5 प्रकार के अर्घ तैयार करता हूँ। जी जी जी। और उसमें अनेकों प्रकार की औषधि जनरल के तैयार होता है। ये तो मैंने आपको शॉर्टली कुछ बताया है। शॉर्टली कुछ ठीक कि है। कुछ समय के लिए राहत लें, पेशेंट नहीं आ सकता है, कोई समस्या है, भाई आर्थिक समस्या है, उसके साथ पारिवारिक कोई समस्या है, कोई भी किसी भी अभावग्रस्त आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसको ऐसा कर लेना चाहिए, उसको काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है। कांच और मिट्टी का बर्तन ही क्यों इस्तेमाल में लाना है, स्टील क्यों नहीं? देखो, मिट्टी का बर्तन तो सबसे बेस्ट है। 5 एलिमेंट्स या तो मिट्टी में है या फिर किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं। आम इंसान में 5 एलिमेंट्स परिपूर्ण इंसान ही, किसी भी जीव जंतु में कहीं भी 5 एलिमेंट्स कहीं भी पूरे नहीं। ठीक है। इसलिए इनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है। और जैसे आपने पहले भी गौमूत्र का उपयोग करने की सावधानियां कई बार बताई हुई हैं, तो जैसे आप ये तुरंत में उपयोग करने वाली चीज़ बता रहे हैं, इसका कितने समय तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जब तक किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में ना आए। अच्छा, तब तक कर सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगी ना। ठीक है। और बाकी ये अपील मेरी तरफ से भी है आप सभी लोगों के लिए कि जब भी आप किसी भी अर्घ का उपयोग कर रहे हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप किसी विशेषज्ञ से चर्चा करें इस बारे में कि किस तरीके से उपयोग करना है। और मैं तो कहूँगी कि आप रमेश जी से भी चर्चा कर सकते हैं, इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे क्या उपयोग में लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने तो बार बार यही चीज़ें बताई हैं, अभी फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है। मैंने हर चीज़ की मेडिसिन कैसे बनती है, क्या क्या मेडिसिन डाल के अर्क तैयार किया जाता है, सारी चीज़ें मेरी खुली किताब की तरह है। कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है कि मैं बनते हुए भी दवाइयाँ कैसे बन रही हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे घनवटियाँ बनती हैं, कैसे अर्क तैयार होता है, और कितना, ये भी नहीं कहता मैं कि सारे पेशेंट क्योर हो रहे हैं, लेकिन जो भी क्योर हो रहे हैं बहुत अच्छे से क्योर हो रहे हैं। अभी हालिया ही मैंने आपसे पूछा था कि आप अपनी चीज़ें सिखाना क्यों नहीं शुरू करते हैं, तो अगर कोई सीखना चाहे तो क्या वो सीख सकता है? सीखना चाहे वो सीख सकता है, लेकिन उसे बहुत ज़बरदस्त परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ेगा जी। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो निहायत ही ईमानदार हो और परमार्थ करने का इच्छुक हो, सेल्फिश की भावना उसमें ना हो, सेल्फलेस हो, वो सीख सकता है। अच्छा। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई संपर्क करना चाहे तो आप कर सकते हैं सर से, बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। तो इस जानकारी के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए। और कांच का बर्तन या मिट्टी का बर्तन क्यों, ये तो हम सवाल पूछ ही चुके हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, कब तक इस्तेमाल करना है, कितने समय तक इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल हो तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।